नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महिमा इंस्टीट्यूट में। आज से हम एमपीपीएससी, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं और जीएस आपको हम पढ़ेंगे। हम साथ मिलकर जीएस की शुरुआत कर रहे हैं और जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है। एक एक सब्जेक्ट हम लेकर आप काम करेंगे और पहला आज जो टॉपिक है पॉलिटी ले रहे हैं। हम पॉलिटी सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो आज एक इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे कितने भाग हैं और उस भाग में क्या क्या है। आज हम संविधान की बात करेंगे और संविधान की बात में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, संविधान में क्या क्या है और संविधान कैसे बना, क्या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान पर एक नज़र की बात करें तो हमारा पहला जो भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये 1 से 4 अनुच्छेद में है। यानी कि हमारे भारत का जो क्षेत्र है और भारत जो संघ है उसका क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं, ये सभी चीज़ें इसमें भाग 1 में दी गई हैं और वो अनुच्छेद 1 से 4 तक दी गई हैं। कौन कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है ये हम बात करेंगे। दूसरा भाग जो है वो नागरिकता है। नागरिकता का यानी कि सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 अनुच्छेद तक है। 5 से 11 अनुच्छेद तक है नागरिकता। तीसरा है मौलिक अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से 35 तक दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं दोस्तों? 12 से 35 तक दिए गए हैं हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथे भाग में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो 51 काम में दिए गए हैं। और ये मज़ेदार बात यह है कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पांचवा जो भाग है उसमें संघ सरकार आती है दोस्तों। संघ सरकार 52 से 151 अनुच्छेद तक आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आता है? 52 से 151 अनुच्छेद तक आता है। इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, ये सब दिया गया है। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 78 तक दी गई है। संसद 79 से 122 तक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्यादेश की शक्तियाँ 123 में। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक है। यानी कि हमारी संघ की न्यायपालिका का मतलब है हमारी कौन सी न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में हमारा आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चलिए देखिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल 148 से 151 तक दिया गया है। भाग 6 में राज्य सरकारें दी गई हैं 152 में। 152 से 237 तक राज्य सरकार की बात करते हैं हम लोग। उसमें कार्यपालिका 153 से 167 तक। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ यानी कि अध्यादेश की शक्तियाँ 213 में दी गई हैं। राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232 तक दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो किसमें दिया गया है? 239 से 242 तक दिया गया है। उसके बाद पंचायतें जो है संघ राज्य क्षेत्र 8 में है। भाग 7 नहीं है हमारे संविधान में, डिलीट कर दिया है। संघ जो न्यायपालिका है वो भाग 9 में दिया गया है, 243 से 243 आना तक। और उसके बाद में 9 का नगर पालिका है 243 ता से 243 6 तक। ये दोनों ही जो नगर पालिका और पंचायतें हैं ये दोनों ही संविधान में जोड़ी गई। ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73 और 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा ये जोड़ी गई 1992 में। नगर पालिका और पंचायतें जोड़ी गई। 73वें में पंचायतें जोड़ी गई, नगर पालिकाएं 74वें में जोड़ी गई। भाग 10 में है हमारा अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्षेत्र जो 244 का तक इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा 11वां भाग हमारा कौन सा है? 11वें भाग की बात करें तो
11वां भाग हमारा ये है आपके सामने। 11वां जो भाग दिया गया है उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं 245 से 263 तक। विधायी संबंध कौन से हैं 245 से 255 तक, और प्रशासनिक संबंध दिए गए 256 से 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, निविदाएं और बाद, तो 264 से 300 तक दिया गया है। वित्त जो है हमारा 264 से 291 तक है। और वित्त आयोग भी दिया गया है। वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग 280 में मिलेगा आपको, ये हम पढ़ेंगे। 280 में वित्त आयोग मिल जाएगा आपको। फिर ऋण लेना 292 से 293, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, वैधताएं और बाद 294 से 300 तक दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 300 काम है, 300A में दिया गया है। इसको हटा दिया गया था, पहले ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा दिया गया दोस्तों। तो संपत्ति का अधिकार हमारा 300 काम में मिल जाएगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम 301 से 307 तक। 14 भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। और सेवाएं, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक दिया गया है। हमारे लोक सेवा आयोग में अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग में हमारा कौन कौन सा आता है, PSC आता है, PSC आता है, UPSC आता है। तो PSC और UPSC जो आएंगे इसमें ही आएंगे, PSC और UPSC। PSC और UPSC 315 से 330 में 23 में दी गई है। 14 काम में अधिकरण दिया गया है 323 का से 323 खा तक। उसके बाद निर्वाचन 324 से 329 तक। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक। उसके बाद भाषा, राजभाषा 17 भाग में है, 343 से 351 तक दिया गया है। संघ की राजभाषा 343-44 में दिया गया है। बेसिकली 343 बहुत महत्वपूर्ण है संघ की राजभाषा। प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 49 में दिया गया है। और विशेष निर्देश जो दिए गए हैं 348-349 में दिए गए। आपातकालीन हमारी स्थिति है, यानी कि इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी जो दिया गया है वो इमरजेंसी हमारा दिया गया है 352 से 360 में। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक 352 में लगती है राष्ट्रीय आपातकाल, एक संवैधानिक आपातकाल लगता है 356 में, यानी जिसकी राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और उसके बाद में प्रशासनिक, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 360 होता है हमारा। प्रशासनिक और राष्ट्रपति शासन एक ही बात है। और 360 जिसको कहते हैं हम, जिसको कहते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है। 360 में तो 3 प्रकार के आपातकाल हम लोग देखते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। प्रकीर्ण दिया गया है 19 में। प्रकीर्ण मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी बची हुई तो वो दिया गया है। उसके बाद में संविधान संशोधन दिया गया है हमारा। संविधान का संशोधन जो दिया गया है वो संविधान संशोधन हमारा 368 है, 368। आपातकाल बंद हो गया हमारा। संविधान का संशोधन 368 में है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392। और संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी का प्राधिकृत पाठ, ये सब चीज़ें दी गई है 22 भाग में। तो इस प्रकार 22 भाग है हमारे संविधान के। कितने भाग हैं? 22 भाग है। और 395 अनुच्छेद हैं गिनने में, लेकिन वैसे 450 से भी अधिक हो गए हैं अनुच्छेद हमारे दोस्तों। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा पॉलिटी का दोस्तों, और आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।